पान बन जाएगा। इसी पे करेंगे चर्चा। हम फिलहाल जो रुक करते हैं मेहमानों का, अपने परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे दीपक बोहरा जी, पूर्व राजनायिक। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद, जो हिंदू धर्म गुरु है। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ हाजी नाजिम साहब, मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन पहले रुक करूंगी मैं दीपक बोहरा जी आपका। तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जो परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली है। तख्ता पलट हो चुका है, सभी जानते हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश तालिबान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है? और ये यूनुस सरकार की जो चुप्पी है, जो बड़े आराम से वहां पे हर बार बयान दिया जाता है, कहा जाता है कि हम हालात को ठीक कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही कि कुछ शांत होने वाला नहीं है, बल्कि और बदतर होता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ, जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ। और फिर कर्नल साहब तो उनकी जानकारी बेमिसाल है, आउटस्टैंडिंग सोल्जर एंड एन आउटस्टैंडिंग एनालिस्ट। गेंगिस खान ने कहा था कि दुनिया पर हुकूमत करना, दुनिया को कंट्रोल करना, कॉन्कर करना घोड़े की पीठ पर बैठकर आसान है, लेकिन घोड़े से उतर कर हुकूमत करना वो बहुत मुश्किल है। ये अमेरिका का जो चमचा है, महाचमचा, जो भी यूनुस फूनुस इसका नाम है, अब उसको ये बात समझ आ रही है। अभी तो इंटरिम रूलर है मैडम, ये मैं भविष्यवाणी करने, हम लोग विदेश सेवा में नहीं करते, लेकिन इतना बता देता हूं, ये इंटरिम रूलर रहेगा कई सालों के लिए। इलेक्शन कुछ नहीं होने वाली। कारण इसका क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो मेरा मानना है, अमेरिकन सरकार चाहती थी कि चीन पर नजर रखने के लिए हमें कुछ चाहिए बांग्लादेश में, लेकिन फिर एक रॉबर्ट मर्टन का कानून है, मैं पढ़ता था जब मैं अमेरिका में स्टूडेंट था, उसको कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप चाहते जो है वो तो हो गया, शेख हसीना की सरकार चलेगी, लेकिन फिर इसके साथ साथ क्या होता है, वो अब माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, इसीलिए अमेरिका बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, क्या बोलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अब आपने जो कहा कि तालिबान बनेगा, उससे पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैम, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग रहे हैं यहां से, तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। इन्फ्लेशन टुडे मुझे, मेरे जो बांग्लादेश में दोस्त हैं, जब भी वो मुझसे संपर्क कर पाते हैं, क्योंकि उनका इंटरनेट हमेशा डाउन रहता है, वो कह रहे हैं 40%, 40% इस समय महंगाई दर है वहां पर, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और फिर जिस तरह जिहादियों के हाथ में सरकार चली गई है, जिस तरीके से जिहादियों का वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, इसके बाद तो कुछ हालात ऐसे होने ही थे, ये पहले से आकलन किया जा रहा था। दीपक बोहरा जी आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन जुड़ रहे हमारे साथ हाजी निजाम जी। हाजी निजाम जी, ये तस्वीरें देखकर आपके मन में ख्याल क्या आता है, क्या सोचते हैं आप, क्या चल रहा है बांग्लादेश में? जो आबादी 1951 में 22% थी हिंदुओं की, अब वो घट के 8% हो चुकी है, और 8% आबादी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हर रोज हमले हो रहे हैं, सेना के सामने एक बच्चे को पीट पीट के मार डाला जाता है, और आप लोगों की जुबान से चू भी नहीं निकलता है, कोई संवेदना नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं आप लोग। हाँ मोहतरमा, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा बांग्लादेश के लिए, तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश में जो पीड़ित व्यक्ति है उनके प्रति हम लोगों की संवेदना है, क्योंकि देखिए हम भारतीय हैं, ये मुल्क संविधान से चलता है, और हमारा जो सर, कब आप लोगों ने, कब छोटे से छोटे संगठन ने भी बाहर निकल के हाथों में बैनर लेकर के कहा हो कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पे अत्याचार नहीं होना चाहिए? कोई भी एक विरोध का स्वर, कोई भी जो फतवे जारी करते हैं आप लोग हर मुद्दे को लेकर के, काश आप लोगों ने कुछ थोड़े बहुत फतवे जारी कर दिए होते बांग्लादेश को लेकर, तब मैं ये मान लेती कि नहीं आप लोगों को बहुत तकलीफ है, दुख है इस बात का। हाँ, अब सुन लीजिए, देखिए मैंने कहा कि देखिए बांग्लादेश में जो पीड़ित व्यक्ति हैं हम उनके साथ खड़े हुए, लेकिन भारत के अंदर हम लोगों को निशाने पर रखा जाता है, हम लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी विधायक ने क्या कहा था कि महंत रामगिरी जी के हाथ लगाया तो मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। इस तरीके का एक नेगेटिव हम लोगों के खिलाफ बनाया जा रहा है। और आपने देखा कंपैरिजन कर रहे हैं आप, कितना अजीब कंपैरिजन कर रहे हैं आप। बांग्लादेश के हालात से आप महाराष्ट्र के एक विधायक के बयान की तुलना कर रहे हैं आप, ये कितना अजीब है और कितना गले से न उतरने वाला है। सुन तो लीजिए, इल्जाम नहीं, मैंने ये बताया है, क्योंकि देखिए हम लोगों को निशाने कितनी अजीब टिप्पणी की आपने, मतलब जो दर्शक देख भी रहे होंगे, हद है। लोगों को पता है हम निशाने पे, हद है। निशाने पे तो हम बताएंगे। मैं आपके सपोर्ट में आता हूं बांग्लादेश के अंदर जनाब, मैं आपके सपोर्ट में आता हूं। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अरे अब इससे ज्यादा और क्या करूं, मैं आपके सपोर्ट में आने को तैयार हूं, बोल तो रहा हूं। आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, सुन लीजिए। सपोर्ट कर रहा हूं, आना चाहिए भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी जी, पूरी बात तो सुन लीजिए, वो आपका सपोर्ट ही कर रहे हैं, उनको टिप्पणी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, पूरा बोलने का मौका दूंगी। सर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। कहीं पर भी किसी को भी हक नहीं बनता कि किसी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी जाए। और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं
मैं आपके नेशनल वर्ल्ड के आपको बोले मैं दिल से आपको सलाम करता हूं, लेकिन सर कि ये मेरे देश केंद्र की सरकार पॉलिसी की नहीं है। जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोगों को सुरक्षा दी जाए। हम इस तरह का हम लोग सपोर्ट सुरक्षा नहीं की तो करते। गुहार क्या लगाते आप रहते, लेकिन हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। हम लोगों की खुलेआम मॉब लिंचिंग हो रही है, धार्मिक नारा लगाकर हम लोगों को कहीं पे मार दिया जाता है, कहीं पे भी पीटने लगते हैं। क्या आप तो ये उसको सब क्या है? क्रिटिसाइज कर पाएंगे कि अल्पसंख्यक के ऊपर एक-एक करके बोलिए। हाजी जी पहले सुन तो लीजिए। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? आप भारत के ऊपर आ गए। मैंने आपको भारत की तरफ से अपनी पॉलिसी बता दी। हम किसी का भी इस तरह की स्टेटमेंट में सपोर्ट नहीं करते। आप अपने देश के बारे में बोल पाएंगे कि यस, हाँ बिल्कुल। देखिए मेरे लिए मेरा भारत सर्वोपरि है सर, वो मेरा भारत मेरे लिए सर्वोपरि है। भारत का जो संविधान वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और रही बात ये, देखिए सर मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, सुन तो लीजिए, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूं। हाजी जी नॉन स्टॉप बोल रहे हैं आप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक एक करके सुनिए और एक एक करके बोलिए। शायद जो बोल रहे दर्शकों तक बात पहुंच पाएगी आपकी, तभी जब आप एक एक करके बोलेंगे। खैर सीधे रुक करेंगे आचार्य विक्रमादित्य जी का। कल सर गणेश चतुर्थी थी, पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। बांग्लादेश में भी 8% हिंदू रहते हैं जिन्हें अधिकार है, जिन्हें हक है कि वो अपनी पूजा अर्चना कर सके, गणपति बप्पा को घर ला सके। लेकिन कल वहां पे गणेश पंडालों में भी हमला किया गया है और अब तो वहां पे हालात ये बन गए कि संविधान बदलने तक की बात की जा रही है। ये होगा, ये बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार के लोग पूरे विश्व में उपस्थित हैं, जिनको शिक्षा जिस प्रकार की दी जा रही है और मौलाना लोग उनको बैकफायर दे रहे हैं और इनके तमाम इस्लामिक लीडर्स जो हैं उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपने एक बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा था अभी इनसे, बेसिकली जिस प्रकार से हाजी साहब बैठे हुए हैं, कि क्या किसी इस्लामिक टेररिस्ट को इन्होंने आतंकवादी घोषित किया? ओसामा बिन लादेन, जिनके आदर्श हैं ओसामा बिन लादेन, जितने आतंकवादी आदर्श मान के बैठे हैं उनको अपने इस्लाम के सर्वोच्च पद पे बैठा केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसको आतंकवादी घोषित करना, किसको नहीं। हम लोग अभी हमारे एंकर मौलाना ने आपसे पूछा ना कि आपने फतवा क्यों नहीं दिया।